सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। क्या आवाज हमारी आ रही है क्लियर सर? सर एकदम परफेक्ट आ रही थी। ओके ओके ओके, तो एक बार जबरदस्त ताली होना चाहिए हमारे विनीत मिश्रा सर के लिए। धमाकेदार ताली होना चाहिए जिन्होंने मुझे ये मौका दिया, जिन्होंने ये मौका दिया हमें भी कुछ बताने के अपनी स्टोरी को। और जो व्यक्ति आज यहाँ आप जिनको आप सुन रहे हैं, वो व्यक्ति आज सोचिए, आज करीब लगभग 45 साल उम्र हो चुकी है और इस 45 साल में 5 साल की मैं वेस्टीज की जर्नी बताऊंगा, जो मैं आपको शुरू से बताएंगे, एक टेलर से क्राउन तक और मुंबई से थाईलैंड तक किस तरह का सफर हमने लगभग 5 साल में कैसे हमने व्यतीत किया। तो बहुत ही जबरदस्त आज बातें होने वाली है। लगभग 40 मिनट तक अगर आप लोग सब बैठ के सुनेंगे तो बहुत मजा आएगा। यहाँ पे आपको ढेर सारी बातें बताएंगे, आध्यात्मिक से भौतिक तक का, और जो बातें बताएंगे वो हम रियल आपको बताएंगे, क्योंकि मेरे साथ जो जो चीजें हुई है वही सारी बात आपको शेयर करेंगे। और अगर मैं यहाँ पे एक आप विचार करके शुरुआत में जरूर जान लीजिए कि अगर मैं यहाँ टेलर से 27 साल सिलाई काम करने से अगर यहाँ पे क्राउन डायरेक्टर और 2 लाख तक के इनकम ले सकता हूं तो आप सब लोग लेंगे। कैसे मैंने लिया है, क्या किया है, लगभग 40 मिनट जाएगा। तो सबसे पहले मैं एक बार जबरदस्त ताली चाहूंगा जिनकी वजह से आज मैं सिस्टम में हूं। हमारे ग्रेट लीडर, हमारे ग्रेट अपलाइन के चौधरी, भूषण मौर्य, आरसी यादव और दीनानाथ सर के लिए भी धमाकेदार ताली होना चाहिए, जिनकी वजह से आज मैं इस सिस्टम में आज क्राउन डायरेक्टर का लेवल लेके और आज लोग मुझे सुन रहे हैं। तो ये एक मौका मिला है मुझे एक टीबीएम ग्रुप के द्वारा। हम सब लोगों ने इस लॉकडाउन के पहले एक सुंदर सा एक प्लेटफार्म के इस वेस्टीज प्लेटफार्म में वॉरियर्स टीम के तहत हमने एक टीबीएम का एक गठन किया, एक यूनिटी बनाई, जिसके द्वारा आज हम सब लोग इतना ग्रोथ कर रहे हैं। क्योंकि मैं बता दूं, यूनिटी बहुत जरूरी है दोस्तों, यूनिटी बहुत जरूरी है, एकता बहुत जरूरी है, सद्भावना एक जरूरी है, क्योंकि बिना सद्भावना के कोई काम नहीं होता। जरूर मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा कि जैसे एक व्यक्ति गया मार्केट में, और गया जब मार्केट में तो देखता है कि वहां पे अंगूर के ठेला लगा हुआ था, लेकिन 2 रेट बता रहा था। बोलता है एक 30 रुपया किलो और एक 60 रुपया किलो। सामने वाले ने पूछा, भाई ये 30 रुपया किलो क्यों है और दूसरा 60 रुपया किलो क्यों है? क्योंकि दोनों अंगूर मीठे और दिख रहे अच्छे। उन्होंने कहा इसलिए ये 30 रुपया है क्योंकि ये गुच्छे से टूट गया है। तो इसीलिए आप विचार कर सकते हैं, अंगूर मीठे होने के बावजूद अगर हम गुच्छे से अलग हो जाते हैं। ऐसे हम सब ने इसको बढ़ाने के लिए एक यूनिटी बनाई, और जहां तक अगर देखा जाए इस टीबीएम ग्रुप का बहुत सुंदर परचम लहरा रहा है। अभी हम सब लोग एक बहुत सुंदर प्यारा सा इवेंट करने वाले हैं 5 फरवरी को, आपके इधर ही मुंबई में पनवेल के आगे आयुष रिसोर्ट करके है। हमारा जो शुरुआती दौर से हमने शुरुआत किया था एक विजय रथ का पताका, और वो विजय रथ का पताका बड़ी दूर से चल रहा है। तो जरूर मैं अपनी कहानी शुरुआत करेंगे यूपी से। सर जैसा बता रहे थे, हमारे गांव में मैं भी पहली बार सुना कि हमारे गांव में लगभग 2 किलोमीटर दूरी है हम दोनों की, और 2 किलोमीटर दूरी पे हमारे विनीत मिश्रा जी, जब मैंने इनको सुना, आज सर का क्राउन डायरेक्टर का लेवल है, लगभग 2.5 लाख रुपए महीने कमाते हैं। तो मुझे लगा यार हमारे गांव के क्षेत्र में किस तरह से, और अचानक गांव के मुलाकात के बाद थाईलैंड में भी मुलाकात हुई। तो जब मैं शुरुआत किया, वेस्टीज से पहले जरूर बताऊंगा कि जब मैं शुरुआत किया गांव में, लगभग मेरी अगर शिक्षा की बात की जाए, बहुत लोग, ज्यादातर लोग यही बोलते हैं सर ये पढ़े लिखे लोगों का बिजनेस है। मैं जरूर बताऊंगा, नाम राम आशीष मौर्य, मलनी गांव है हमारा उत्तर प्रदेश बस्ती में, जो मैं बता दूं मात्र 6ठी क्लास पढ़ा हुआ व्यक्ति।
5वीं से लेके 6वीं तक का मैंने लगातार पढ़ाई किया। दोस्तों आप विचार कर सकते हैं, जब हमने पढ़ाई किया था तो उस समय 5वीं तक कोई इंग्लिश पढ़ाई नहीं जाती थी, और जब 6वीं पढ़ने के बाद 7वीं में मैं लगभग 2-3 महीने में गया, इसके बाद सिलाई स्टार्ट कर दिया। सिलाई स्टार्ट करने के बाद 8 में कभी नहीं गया। कैसे पास हुआ ये मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि मेरे गांव के ही प्रिंसिपल थे, उन्होंने मुझे पास कर दिया। इसलिए पास कर दिया क्योंकि 2-4 रुपए 10 रुपए जो फीस भरना था, मेरे भाई से बोले अगर आप ये फीस भर देते हो तो पास कर देंगे, कम से कम जूनियर हाई स्कूल पास हो जाएगा तो शादी हो जाएगी। इसीलिए हमने वहां पे वो 8 कैसो भी लिख के पास कर दिया। किया क्या, फिर लोगों ने कहा थोड़ी सी अगर चाहोगे कभी कभी आ जाके तो 9-10 भी, हमारा भी स्कूल का नाम है श्री संत तुलसीदास इंटरमीडिएट कॉलेज बस्तनवा नेदुला बस्ती, वहां पे मैंने 9-10 भी कैसो पढ़ाई किया। भगवान की ऐसी कृपा थी, सन 91 में 100% नकल हुआ, और मुलायम सरकार थी, पूरा नकल हुआ और जोड़ के मैं पास हो गया। तो इस तरह मेरी पढ़ाई है। लेकिन उसी बीच में मैंने सिलाई करते हुए मुंबई पहुंच गया। 1997 में मुंबई आया। मुंबई में लगभग मैं 1.5 साल तक काम किया, दूसरे के यहाँ सिलाई का काम। सिलाई का काम दोस्तों करते रहा। उसके बाद मैं 31/7/99 को खुद की दुकान ओपनिंग किया, जो तालोजा MIDC में आशीष टेलर के नाम से, यानी हमने अपने ही नाम से वहां पे शुरुआत किया। उस दुकान को चलाते रहा बहुत समय तक। 2006 में आज जिस फ्लैट में बैठा हूं, ये 2006 में हमने खरीदा था, लगभग 7.5 लाख का, आज जिसकी कीमत लगभग 45 लाख तक पहुंच चुकी है। यानी उस समय वहां पे शुरुआत करने के बाद ये चलता रहा। लेकिन एक चीज मेरे माइंड में था, उस सिलाई को करते हुए मैं कभी भी, मुझे समय नहीं मिलता था। सुबह 9 बजे इस दुकान में जाता था, रात को 10 बजे दुकान बंद करके आता था, यानी 365 दिन काम। बल्कि 17 साल, मैं बता दूं लगभग 18 साल तक दीपावली कभी मैंने गांव में नहीं देखा, क्योंकि जिस समय दीपावली या कोई त्योहार होता था, उसी समय हमारा काम बहुत ज्यादा स्पीड में पकड़ लेता था। तो उसी काम को करते रहा। अचानक लगभग आज के 5 साल पहले, 6 साल पहले की बात है, हमारे दोस्त कहते हैं ना, जीवन का परिवर्तन कभी भी कहीं से टर्निंग पॉइंट आ जाती है, बशर्ते आप सोचते रहो। जब वहां से मुझे एक व्यक्ति मिले, नितेश झा जी, जो हमारे खास मित्र, जो बहुत ही जबरदस्त लीडर, वो किसी कंपनी में काम करते थे, किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम करते थे। उनसे मैंने एक दिन ऐसे बैठे बैठे बात किया, यार ऐसा कोई काम बताओ जहां मुझे लाखों की इनकम मिले, लाखों की। उन्होंने कहा, ऐसा चुटकी बजा के बोले, अरे यार ये तो बहुत आसान है। मैं बोला, यार जिस तरह आप बता रहे हो इतना आसान नहीं है। बोले नहीं, बोले चलो मेरे साथ में। मैं निकला दूसरे दिन और आया उनके घर पे। लगभग 11 बजे रात से 2 बजे रात तक बातें चलती रही, और बातें चलने के बावजूद उन्होंने बताया, बहुत अच्छा लगा। वहां पे क्या गाड़ी, क्या बंगला, ढेर सारी बातों को, लाखों करोड़ों का चेक, सारी बातें मेरे माइंड से बाउंस होके निकल गया। लेकिन एक बात समझ में आई, अरे यार ऐसा भी हो सकता है। मैं उनको बोला, ठीक है सर, बताएंगे बाद में। लेकिन वो कहीं ना कहीं वहीं से मेरे माइंड में टर्निंग पॉइंट चलते रहा। एक दिन अचानक लगभग 6 महीने के बाद हमारे के चौधरी जी, जो हमारे ग्रेट अपलाइन है, वो हमारी दुकान पे आए, और उन्होंने ऐसी ऐसी बातें बताई। वहां पे मैंने एक ही बात क्लिक किया। पहली बात पूछा, क्या सर प्रोडक्ट का रेट कैसा है? क्योंकि जिस कंपनी की उन्होंने बात बताई थी, उस कंपनी का प्रोडक्ट इतना महंगा था कि मेरा जेब अलाउ नहीं कर सकता था। जब मेरा जेब अलाउ नहीं करता तो मैं दूसरे को कैसे बताता। उन्होंने कहा, बताया, प्रोडक्ट का लिस्ट दिया, दिखाए। मैं बोला चलेगा। कुछ प्रोडक्ट का उनको टिक मार के दिया, और लगभग 2,500-3 हजार का प्रोडक्ट तो सर ला के दिए मुझे। लाया मैं प्रोडक्ट, मुझे मार्केट के रेंज जैसा दिखा, यूज किया, प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगे। फिर एक हफ्ते बाद सर आए, बताए क्या बात है, प्रोडक्ट कैसा लगा? मैं बोला बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा। बोले इसमें पैसा भी आता है। 12 नवंबर की बात थी, 12 नवंबर आज के 5 साल पहले। दोस्तों 25 दिन में मेरा पे आउट आया दूसरे महीने, 2225 रुपए का। बहुत खुश हो गया। प्रोडक्ट खाने से पैसा आता है, सोचो।
प्रोडक्ट खाने से पैसा आता है, लेकिन वहां से कर्मा चालू हुआ। 2 महीना 14 दिन में मैं ब्रॉन्ज डायरेक्टर बना। दूसरे महीने का जो पे आउट था लगभग 3500 रुपए, और जब मैं ब्रॉन्ज डायरेक्टर बना तो लगभग 15,000 कुछ रुपए का चेक। बहुत अच्छा लगा, लेकिन कहानी शुरुआत, पहले तो बहुत अच्छा लगा, शुरुआत होती गई। उसके बाद 1 साल बाद मैं सिल्वर डायरेक्टर बन गया। उसके बाद एक कहानी बीच में और आ गई। वो कहते हैं ना, जब आपको सफलता मिलनी होगी कहीं ना कहीं कोई ना कोई रुकावट जरूर आ जाएगी। मेरे भी माइंड में वही बात आई और मैं उस काम को धीरे धीरे सिलो कर दिया। एक नई दुकान मैंने चालू कर दी अपना इसी कलम बोली में, और लगभग 2 साल 1.5 साल तक मैं उस दुकान को चलाया। उस काम में, उस समय में मेरा काम एकदम लगभग 0 के समय हो गया, यानी 10%। मैं बार बार ज्यादा समय लगाने लगा अपने दुकान में। जब कभी समय मिलता था तो जाता था महीनों दिन। उस समय लोग कहते हैं ना, कभी कभी डाउन लाइन से भी बहुत बड़ा काम हो जाता। हमारे एक जबरदस्त लीडर जो जिला जीत मौर्य, हमारे फुआ के लड़के हैं, खत्म सराय उनका घर है। उस समय मुझे वो हमेशा संडे को उनकी छुट्टी होती थी और वो घाट को पर जाके ऑफिस से मुझे पिक्चर भेजते थे, भैया मैं यहां आया हूं, कभी आप भी आ जाओ। सोचो सोचो कितना जबरदस्त। लोग बोलते हैं अपलाइन की बात, यहाँ डाउन लाइन आपको मोटिवेट करता है। तो बहुत अच्छा लगा उनको देख देख के, मेरे भी मन में होता था, लेकिन क्या करे, दुकान छोड़ के जा नहीं सकता था। फिर वहां से कहानी स्टार्ट किया और एक दिन ऐसे ही झटके में बात आई और किसी कारण बस थोड़ा सा बात हुआ और वहां से मैं स्टार्ट कर दिया। दुकान भी बंद कर दिया। उस समय मैं डायमंड डायरेक्टर का लेबल ले लिया। दोस्तों एक बात जरूर बताऊंगा, तब तक मुझे प्लान बताने नहीं आता था। एक पॉइंट जरूर देखिए, तब तक मुझे प्लान नहीं बताने आता था। लोग बोलते हैं सर बहुत ज्यादा टैलेंट आपके अंदर होना। कुछ नहीं सर, एक सोच होनी चाहिए आपके अंदर, सोच होनी चाहिए। जिस दिन आपके अंदर सोच बन गई 100% हो जाएगा। जैसे एक व्यक्ति गया कहीं, आईपीएस की ऐसी कोई ट्रेनिंग चल रही थी, ट्रेनिंग नहीं, उनको मतलब क्या बोलते हैं, अपॉइंटमेंट ले रहे थे। उनका जो क्या बोलते हैं मेरे को भी याद नहीं आ रहा। तो उस समय जब वहां पे पहुंचे, इंटरव्यू उनका लिया जा रहा था, तो वहां पे व्यक्ति जो पढ़े लिखे थे, कुछ बातें सामने वाले ने सवाल किया तो वो इंग्लिश में जवाब नहीं दे पाए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब आप इसके लायक नहीं है क्योंकि आपकी इंग्लिश बरोबर है नहीं। कोई बात नहीं, एक गिलास पानी पीजिए और उसके बाद जवाब दीजिए। उन्होंने पानी बोला, बोले नहीं सर, ये कांच के गिलास में नहीं, मुझे स्टील के गिलास में लाइए। बोले क्या फर्क पड़ जाता है, कांच के गिलास में पानी हो चाहे स्टील के गिलास में। बोले सर यही बात मैं भी बताना चाहता हूं, यही बात। आपके अंदर सिर्फ जोश और जुनून होना चाहिए। कोई शिक्षा की बात नहीं है, कोई सोचने की बात नहीं। अगर 6ठी क्लास पढ़ा हुआ व्यक्ति आज यहाँ पे हाईएस्ट इनकम 1,93,000 का ले सकता है, तो कोई कुछ भी कर सकता है। मेमडी मोइन खान को मैं देख देख के मोटिवेट होता था। पहले मुझे भी लगता था यार इसमें बहुत पढ़ाई, क्योंकि स्टेज पे जाते थे लोग इंग्लिश में बात करते थे। मैं बता दूं, जब मैं सिल्वर डायरेक्टर बना तो मैं स्टेज पे अवार्ड लेने के लिए भी नहीं जाता था। वो वहां पे एक लोगो देते थे, ऐसा जैसा आज क्राउन का यहाँ पे मिला हुआ है, इसी तरह का। मैं उस समय जाता नहीं था क्योंकि मुझे शर्म आती थी, क्योंकि मैं स्टेज पे कभी भी बात नहीं। आज तो हजारों लोगों के बीच में भी बोलने का मौका मिला। बेस्टीज यही एक चीज देती है, थिंकिंग पावर। और मेरी सफलता का मात्र एक राज है, क्योंकि मुझे पहली बार बेस्टीज मिला। लोगों को ढेर सारी, एक व्यक्ति मुझे बता रहे थे दोस्त कि सर आपकी सफलता का एक ही राज है जो पहली, क्योंकि वो 10 कंपनी कर चुके थे। उन्होंने कहा सर आप सफल इसलिए हुए क्योंकि आपको पहली बार, इसीलिए जैसे कहते हैं इस शरीर के बारे में कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक संवारा। ऐसे जिस तरह से इस मानव शरीर को पाने के लिए बड़े भाग्य की बात कही जाती है, ऐसे वेस्टीज पाने की, जिसे वेस्टीज मिला है वो भी पहली बार, वो बहुत ही नसीबों वाला है जिसे वेस्टीज मिला है। जब मैं डायमंड डायरेक्टर बना तो अचानक एक दिन की और टर्निंग पॉइंट आई, जहां से मेरा कॉन्फिडेंस और मजबूत हो गया।
मैं वासी गया था, वासी में डीएलसीपी है, तो हमारे ग्रेट लीडर जो 17 एम्बेसडर में एक एम्बेसडर है, मिस्टर विक्की जायसवाल और ज्योति मैडम, मैं चाहूंगा उनके लिए भी एक जबरदस्त धमाकेदार ताली होना चाहिए। वो मिले, उन्होंने जब मुझे देखा तो मैं बता दूं, तब तक एक बात जरूर और बताऊंगा, तब तक मैं कभी भी इन करके शर्ट नहीं पहनता था। वहां पे मैं गया ऐसे ही सादे ड्रेस में, उन्होंने देखा सर, उन्होंने पूछा अरे आशीष ये कैसा हुलिया बनाए हो? मैं बोला क्या सर ठीक तो है? बोले नहीं, अरे डायमंड डायरेक्टर हो, डायमंड डायरेक्टर ऐसा कैसे रहता है? लोग डायमंड डायरेक्टर की बात करते हैं। सारी बात बताए, बिठाए, चाय पिलाए, उन्होंने एक ही बात पूछा क्या प्लान आता है? मैं बोला नहीं सर, क्योंकि एक चीज मैं बता दूं, आज मैं 45 साल की जिंदगी में मुझे झूठ बोलने की, जब तक कोई विशेष ना जरूरत पड़ जाए, मैं कदापि झूठ नहीं बोलता। वहां पे बात हुई, मैं बोला सर नहीं मुझे प्लान नहीं आता। कितना पैसा, वेस्टीज में क्यों आए हो? मैं बोला पैसा कमाने। उन्होंने पूछा कितना रुपया महीना कमाना है? क्या करे, छोटी सोच, कभी भी लाख के बारे में भी नहीं सोचा था। मैं बोला सर, डरते डरते बोला 2 लाख रुपया महीना। गलती किया था मैंने, वहां गलती किया था। अगर मैं वहां 10 लाख बोलता तो अब तक मेरा 10 लाख रुपए महीने होता। होता ही है, होता ही है। जैसी संगत वैसी रंगत। हमारे साथ में जितने पड़ोसी मित्र सब 10-20 हजार वाले, तो मैं लाख 2 लाख के आगे सोच भी नहीं सकता था। और ऊपर से ना तो पढ़ाई लिखाई। आज इस टाई की बात होती है, मेरे मन में एक ही चीज चलता था, ये टाई वो व्यक्ति लगाते हैं जो बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत पढ़े लिखे, हमें तो कुछ आता ही नहीं। सर वहां पे प्लान बताए और वही प्लान मैंने रट्टा मार लिया। आज तक दोबारा दोबारा मैंने कभी भी अपलाइन का साथ नहीं लिया प्लान बताने के लिए। अपलाइन को मैं दिखाने के लिए ले जाता था, अपलाइन की पूजा कराने के लिए, लोगों को बताने के लिए। और लोगों को भी मैं एक ही बात बताता हूं, अगर आपको सफल होना है तो अपलाइन के पेन और माइक छीन लो, छीन लो आपको। अगर जब तक आपके हाथ में पेन और माइक नहीं आएगा, सफलता आपको नहीं मिलेगा। तो वहां से सफर चालू हुआ, धीरे धीरे उसके बाद मैं क्राउन डायरेक्टर बना। एक वैगनार कार लगभग 3 साल पहले, बड़ी खुशी की बात है दोस्तों, जरूर मैं बताना चाहूंगा। 1900 जब 2006 में 2007 में मैंने बाइक खरीदी थी। 2007 में पहली बार बाइक खरीदने के बाद मुंबई में मैं खुद सीखा बाइक को, अपनी बाइक को खरीद के। वही चीज हमारे साथ हुआ आज के लगभग 3 साल पहले, जब वेस्टीज के द्वारा मुझे कार मिली। दोस्तों 2 साल तक मैं नहीं चलाया, क्योंकि मुझे आता ही नहीं था। हमारे ग्रेट लीडर, जो हमारे जबरदस्त लीडर मिस्टर राम नारायण मिश्रा जी, जो क्राउन डायरेक्टर हैं, वो उस समय हमारे साथ में हमेशा रहते थे और वही गाड़ी चलाते। लोग बोलते थे सर गाड़ी, मैं बोला भाई गाड़ी, मेरे घर के लोग बोलते थे गाड़ी लिए हो तो गाड़ी उन्हीं के पास रहती है, क्या करें, क्योंकि मुझे चलाना नहीं आता था। लेकिन एक सोच बता दूं, मैं कई लोगों को बोलता था भाई मैं आपको क्राउन बना सकता हूं, मेरे लिए बहुत आसान है, लेकिन मुझे कार सिखा दो, मुझे कार सिखा दो चलाना। लेकिन एक दिन ऐसा मौका आया कि 7 दिन के अंदर, सोच एक दिन जुनून बन जाए, आपके अंदर जिद बन जाए, 100% हो सकता है। मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जिस दिन आप सोच लोगे, ये आपका माइंड उस दिन 100% हो जाएगा। वहां से मैंने कार लिया और कार लेने के बाद 2 साल के बाद किया। आज बड़ी खुशी की बात है, उस कार से मैं यूपी भी गया, 2 महीने गांव में भी था, यूपी से यहां भी आया। सोचो, जो व्यक्ति कभी कार की चाबी नहीं लगा सकता था, घूम नहीं सकता था, आज वो कार से चलता है। ये कहां से हुआ? सिर्फ ओनली फॉर वेस्टीज। यहाँ पे वो 5 चीजें मिलती है जो किसी अदर क्षेत्र में नहीं मिल सकता। मन चाहा पैसा, समय की आजादी, स्वस्थ शरीर, मान सम्मान और सिक्योरिटी। ओनली फॉर वेस्टीज, वो भी सिर्फ चेंज योर स्वाप, चेंज योर लाइफ। आप सोच सकते हैं, आप देख सकते हैं सर, 45 साल की उम्र है और एक जबरदस्त क्या मौका मिला है। इसी तरह से जब
जबरदस्त एक और सुनहरा मौका मिला। पहली बार मुझे थाईलैंड जाने का मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था, मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था कि थाईलैंड कभी जाने का। जब पहली बार उतरा वहां पे, लोगों के साथ घूमना टहलना, क्या मजा आया। 25 फुट पानी के नीचे मछलियों के साथ तैरने का मौका मिला। वहां पे लगभग 200 फीट और लगभग 500 फीट ऊपर आसमान में उड़ने का। पहली बात तो बहुत डर लग रहा था क्योंकि कभी उड़ा नहीं था। दूसरी बार जब वहां पे उड़ने लगा तो ऐसा मजा आ रहा था ये कुछ देर उड़ाते ही रह जाए। बहुत मजा आया दोस्तों। एक ही चीज बोलता हूं, जिंदगी मिला है, जिंदगी मिला है, जी लो जी लो। वो मौका मिला है आपको, उस मौका मिला है आपको वेस्टीज के द्वारा। आज मैं बता दूं सिक्योरिटी की बात, 27 साल से मेरी दुकान चल रही है, 27 साल से दुकान चल रही है। अभी मेरा भाई लगभग 2-3 साल से फुल टाइम, मैं तो लगभग 3 साल से कैंची हाथ नहीं लगाया, 3 साल से। लेकिन मैं बता दूं इस 27 साल में 6 महीने इस कोरोना में दुकान बंद था, 1 रुपया नहीं आया। लेकिन वेस्टीज के बदौलत बता दूं, वेस्टीज के बदौलत आज मैं 10 महीने पहली बार 27 साल में यूपी में रहा और लगभग 1.25 लाख रुपए महीने की अभी भी इनकम आ रही है। और कल की बात जहां तक उम्मीद है कि 1.5+ हो जाएगा। ये विचार करना, ये विचार करना दोस्तों। ये कहां से मिला? एक वेस्टीज के द्वारा मिला। मेरे अंदर कोई जानकारी नहीं थी, कुछ भी जानकारी नहीं था कि डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है, किस चिड़िया का नाम है। लेकिन मुझे एक चीज भरोसा था, अपलाइन पे। अपलाइन मुझे बोली 6 लाइन बनाओ, मैंने चालू। आज तक मेरी अभी 9 लाइन से आगे नहीं बढ़ी है, जिसमें 1 लाइन अभी भी रेड है और 2 लाइन एक्स्ट्रा है, यानी 8। जबकि मैं उस पर भी काम नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मैंने देखा हमारी टीम में अभी लोगों का चेक नहीं बढ़ पा रहा है, तो मैं उनके लिए चेक बढ़ाते रहा। मुझे एक्स्ट्रा कोई भी व्यक्ति मिला लोगों के लिए, क्योंकि मैंने सुना है कर भला तो हो भला, कर भला तो हो भला। जब तक लोग नहीं बढ़ेंगे, रामायण में कहते हैं पर हित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा अस नहीं अधिमाई। दूसरे के हित करने जैसा धर्म संसार में कोई नहीं है। और एक ऐसा अपॉर्चुनिटी मिला है, ऐसा एक मौका मिला है जहां पे आप लोगों का हित कर सकते हैं। तो वहां से मैंने स्टार्ट किया और लगभग 10 महीने गांव में। मैं बता दूं, जब मैं यूपी गया था तो लगभग हमारे पास 15,000 की टीम थी और आज जब यूपी से लौट के आया तो लगभग 23,000 की टीम हो चुकी है। तो बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त। लोग इस कोरोना में रो रहे हैं, वहीं पे वेस्टीजियन मुस्कुरा रहे हैं। इसीलिए कहते हैं जागो रे जिन जागना, अब जागन की बारी, फिर क्या जागे नानका जब सोए पांव पसारी। तो एक मौका मिला है, जाग जाओ, जाग जाओ दोस्तों। अपने देश को आगे बढ़ा सकते हो, अपने समाज को आगे बढ़ा सकते हो, अपने खानदान को और अपने आप को बढ़ा सकते हो। वो कहते हैं ना, एक डायलॉग बहुत सुंदर चलता, पैसा कमाना जरूरी है लेकिन पैसा जवानी में कमाना जरूरी है। नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि जब आपके पास पैसे आएंगे तो आपके पास शरीर नहीं रहेगा। दोस्तों, कितना सुंदर अनमोल खजाना उस परमात्मा ने दिया है, ये मानव का तन, मानव का तन। आज सद्भावना फैलाइए, लोग तो दुर्भावना फैलाने के लिए हैं। यहाँ पे एक मौका मिला है। लोग बोलते हैं सर टाइम नहीं मिलता। 24 घंटे से ज्यादा दोस्तों किसी के पास समय नहीं है, किसी के पास भी समय नहीं है 24 घंटे से ज्यादा। यहां तो आपको परमात्मा ने सबको समान दिया है। हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? उस समय का लाभ उठाना है, उस समय का लाभ उठाना है। दोस्तों, आज लोग बोलते हैं सर उस समय आपका समय था, उस समय लोग थे आपको हो गए। नहीं दोस्तों, नहीं। हम सब ने 10,000 एक पीवी लगभग 3-3.5 लाख का टर्नओवर देके डायरेक्टर बने हैं। आपके लिए तो, आपके लिए आपकी मैनेजमेंट, हमारे मिस्टर दीपक सूद, कन्वरवीर सर, गौतम वाली सर ने क्या जबरदस्त आत्मनिर्भर प्लान दिया है। तो मैं चाहूंगा तीनों मैनेजमेंट के लिए जबरदस्त धमाकेदार ताली होना चाहिए, जिन्होंने इतना सुंदर मौका दिया, इतना सुंदर मौका दिया
कि मात्र 5500 पीबी में, सोचो दोस्तों 5500 पीबी, उसके बाद फास्ट डायरेक्टर कर दिया 4500 पीबी, उसके बाद और एक धमाका दे दिया एक्स्ट्रा पीबी 100 पीबी की ज्वाइनिंग पे मात्र 2200, यानी 22 लोगों को आज भी चाहे इस महीने में तो 22 लोगों को ज्वाइन करा के आप इस बिजनेस में ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन सकते हैं, ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन सकते हैं। जो मैं बता दूं वेस्टीज का सबसे कठिन लेवल है ब्रॉन्ज डायरेक्टर। वेस्टीज में लोग बोलते हैं सर लेवल चेंज करना, वेस्टीज में दोस्तों मैं बता दूं कोई लेवल ही नहीं है, सिर्फ लेवल है ब्रॉन्ज डायरेक्टर। डायरेक्टर बनो, डायरेक्टर बनाओ, डायरेक्टर बनो, डायरेक्टर बनाओ, कब आप डीयूसीडी बन जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। तो बहुत ही जबरदस्त मौका मिला है। करना क्या है, सुंदर सा एक यही मुझे एक ऐसा ही बिजनेस दिखा, वेस्टीज जनरेशन प्लान, जहां पे आपको कभी मेंटेन की कोई बात नहीं है। लोगों के गलत फहमी बैठ गई है, अदर कंपनियों का नाम प्लान जान जान के मेंटेन। मैं बता दूं वेस्टीज में कोई मेंटेन नहीं है सर। क्या करना है, एक सुंदर सा काम कर लीजिए, आपके जीवन में कभी भी मेंटेन की बात आ जाएगी तो राम आशीष मौर्य को कभी भी कॉल करके आप पूछ सकते हैं। मात्र आपको 6 महीने मेहनत करना है। सिर्फ करना क्या है, आप अपनी 6 लाइन ओपन करो, हर लाइन में 500 पीबी 500 पीबी, यानी हर लाइन में सिर्फ 50 लोगों को ज्वाइन कर लो जो 10 से 15 हजार की सिर्फ खरीदारी करने लगे, सिर्फ 500 पीबी। अगर हर लाइन से आपकी 500 पीबी आने लगे, मैं बता दूं जिंदगी में कभी कभी आपको मेंटेन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि 536 3000 पीबी में आपको ब्रॉन्ज डायरेक्टर का लेवल मिलेगा और जो आपको पैसा मिलेगा, क्योंकि 2001 पीबी से ही ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस मिलना चालू हो जाता है। यदि आपका कोई एक भी लेवल नीचे का डायरेक्टर बन जाता, आप सिल्वर डायरेक्टर बन जाएंगे 1800 के जगह, अभी भी आपके पास 2500 पीबी है। यदि आपका कोई दूसरा डायरेक्टर बन जाता है जो आप गोल्ड डायरेक्टर, आपको चाहिए 1500, अभी भी आपके पास 2000 है। अगर आप स्टार बनते हैं तब भी आपके पास 1500 पीबी है, चाहिए 1000। आप डायमंड बनते हैं 500 पीबी चाहिए, अभी भी आपके पास रखा हुआ है 1000 पीबी। यानी कहने मतलब लास्ट में भी अगर दोनों लेवल हो जाते क्राउन, उसके बाद तो जीरो जीरो। सिर्फ 40 पीबी का बिजनेस करना है 1500 रुपए की। यही बता दूं, यही रिकॉर्ड बता दूं, मैं आज बता दूं हमारे जहां पे आज टीबीएम ग्रुप मेरा चलता है, उस टीबीएम ग्रुप में लोग एक खिताब दिए हैं सर, पहला क्राउन डायरेक्टर, पहला हमारे, जबकि अपलाइन की अपलाइन भी कोई भी क्राउन नहीं था। एक हमारे अपलाइन थे हैं हमारे बीपी यादव सर, जो डीसीडी थे, डबल क्राउन डायरेक्टर, यानी क्राउन का खिताब नहीं था। मेरे माइंड में बैठ गया पहला खिताब लेना चाहिए क्राउन डायरेक्टर का, और वहीं से स्टार्ट कर दिया। पहला व्यक्ति मैं बता दूं, आज तक मेरा रिकॉर्ड है, जब से मैं वेस्टीज ज्वाइन किया किसी भी महीने का पेमेंट नहीं रुका। क्यों? क्योंकि वेस्टीज में आया हूं काम करके पैसा लेने, तो पैसा लेने का यही सिस्टम अपना लिया था 500 पीबी हर लाइन से। यही आपको भी करना है दोस्तों, यही आपको अपलाइन की बात मानना है। होता क्या है, हम अपना माइंड लगा देते हैं, हम अपना माइंड लगा देते हैं। जब मैं बता दूं, वही आपको बता रहा था कि जब शुरुआत मैंने किया, हम बता रहे ये सफेद शर्ट पूरे दिन भर में काला हो जाता था सर बाइक पे। कभी कभी घाट के ऊपर, मुंबई जो रहते हैं उनको पता होगा, लगभग 1.5 घंटे का रास्ता है, यहां से 1.5 घंटे का ट्रेन से जाते थे, 50 हजार का प्रोडक्ट इन हाथों से टांग टांग के लेके आते थे। आज लोग थोड़ी सी दूरी चलते हैं तो उन्हें लगता है कितनी दूरी कर दिए। मैं इसी लॉकडाउन में 300 600 किलोमीटर बाइक चला के मैंने टीम वर्क किया है, क्योंकि मेरे अंदर आग लगी हुई है, मेरे अंदर आग लगी हुई है कि गरीब जरूर पैदा हूं लेकिन गरीब होके मरूंगा नहीं, किसी भी हालत में नहीं मरूंगा। क्योंकि कहते हैं गरीब होना कोई गलती नहीं है, लेकिन गरीब होके मरना सबसे बड़ा पाप है। तो जो हमारे हाथ में है कोई बड़ी बात नहीं है, एक ऐसा अपॉर्चुनिटी मिला। सोचो, वेस्टीज मैनेजमेंट को मैं बोलता हूं सलाम करते हैं, उन्हें अगर भगवान का भी दर्जा दिया जाए तो किसी से कम नहीं है, किसी से कम नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी सोच इतनी बड़ी है।
आज मैं बता दूं, आप कोरोना में आप देख रहे होंगे कई लोगों को लगभग 3 महीने तक जिनका मेंटेन नहीं हुआ, वेस्टीज मैनेज ने उनको पैसे दिए फिर भी, पैसे दिए फिर भी। सोच सकते हैं दोस्तों। तो इतना सुंदर प्लेटफॉर्म, इतना सुंदर प्लेटफॉर्म पाके अगर कोई सफल नहीं होता है तो सिर्फ और सिर्फ उसकी गलती है। काम करने से क्यों घबराना यार, काम करने से। अरे ये सुंदर शरीर प्रभु ने दिया है तो कर्म करो, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, सिर्फ कर्म करो, अपने आप फल तो देगा ही देगा। धरती और कर्म, धरती और कर्म कभी भी बेकार नहीं जाती। इस समय हमारे किसान भाई गेहूं की फसल बोए हैं तो उनके खेत में गेहूं ही पैदा होगा, धान नहीं पैदा होगा। यही बात समझना है, यही बात सोचना है कि अगर आज से आप चाह लेंगे, इसमें डाउन लाइन और अपलाइन होता नहीं है। हम सब बिजनेस पार्टनर है दोस्त, हम सब बिजनेस पार्टनर। ऐसा सुंदर परिवार मैंने बता दूं, आज तक मैं 45 साल की जिंदगी में कहीं ये नहीं सुना कि किसी डायरेक्ट सेलिंग को बिजनेस फैमिली कहा जाता हो, परिवार कहा जाता हो। आज यहाँ वेस्टीज को कहते हैं, वेस्टीज एक फैमिली है, एक परिवार है। जिनसे कोई रिश्ता नहीं था उनसे ऐसा रिश्ता मजबूत बन जाता है। सोचो, इसीलिए तो कहते हैं कि यहाँ पे एक दूसरे का सम्मान करना है, दूसरे को देखते हुए आगे बढ़ते जाना है। जब तक दूसरे को देखते हुए आगे नहीं बढ़ेंगे हम नहीं सफल हो पाएंगे। रास्ते में अड़चन आएगी, ऐसा नहीं है कि अड़चन नहीं आएगी, बहुत अड़चन आएगी दोस्तों। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, ये नियम है, एक प्रोसेस है, बीच में तकलीफ होती रहती है। होगा, सफलता जरूर मिलेगा। कहते हैं धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। होगा, 100% होगा दोस्तों, 100% होगा। मुझे इतना विश्वास है, मैंने एक प्रण लिया है, मैंने एक बहुत सुंदर सा सपना देखा है कि मैं अपने गांव को, सभी गांव के लोगों को शहर नहीं ला सकता, लेकिन पूरे गांव को शहर जरूर बना सकता हूं, पूरे गांव को शहर जरूर बना सकता हूं। ये सोच जब आपके अंदर आएगी, हम सब अपने देश को सोचो, हमारे, मैं तो कभी कभी सोचता हूं हमारे देश के लोग, हमारे देश के कैसे वीर सपूत थे जिन्होंने अपनी देश की आजादी के लिए अपनी खून तक बहा दिए। ऐसे ऐसे नौजवान जो 20 से 25 साल की उम्र में 30 साल जवान लोगों ने अपनी जान की आहुति दे दी, तो उन्होंने देश के लिए कर सकते हैं यार। हम अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए थोड़ी सी तकलीफ नहीं सह सकते? लोगों का ना नहीं सुन सकते? ऐसे पूरी जिंदगी ना सुनते रह जाएंगे। इसीलिए दोस्तों कहते हैं समय और समझ, समय और समझ बड़े खुशकिस्मत वालों को एक साथ मिलता है। पहले तो समझ नहीं आती और जब समझ आती है तो समय निकल जाता है। दोस्तों आप सबके लिए बहुत सुनहरा मौका मिला है। ऐसे आपके बिजनेस पार्टनर हैं जो आपके लिए काम करने को तैयार है। मैं देखता हूं हमारे जबरदस्त लीडर हैं जो अहमदाबाद से, डॉक्टर संजय मौर्य जी, क्या जबरदस्त। मैं उनकी बात बता दूं तो उनको मैं कभी कभी सोचता हूं कि उनको चाहे क्रॉस लाइन हो, चाहे अप लाइन हो, चाहे डाउन लाइन हो, किधर से भी कभी भी उनको 24 घंटे में कभी भी फोन करते हैं। इतना जबरदस्त लोगों का सपोर्ट करते हैं कि पूछिए मत। इसीलिए उनका दर्जा, लोग कहते हैं डॉक्टर को भगवान का दर्जा। यही बात होती है। जब आपके अंदर भाईचारा रहेगा, जब आपके अंदर प्रेम रहेगा, सद्भावना रहेगी, तभी आप लोगों का मदद कर सकते हैं। और जब लोगों की मदद आप करेंगे तो आपकी मदद ईश्वर जरूर करेगा, क्योंकि कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सत्य चेतन घन आनंद राशि। ये जो आनंद का समुद्र है वो हमारे अंदर, हम भी परमात्मा के अंश हैं। सोचो, राजा का बेटा अगर राजा हो सकता है तो हम भगवान के पुत्र होके भगवान का अंश क्यों नहीं हो सकते? और भगवान किसी का भी बुरा नहीं चाहता, दुनिया में भी कोई नहीं, क्योंकि उसी का बनाया हुआ सब कुछ है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व की न करतार, और संत हंस गुण गए पे पर हरिवार विकार। संत और हंस की विशेषता होती है
अच्छी चीजों को ग्रहण करनी। हमें क्या करना है, किसी की बुराई नहीं देखना है, हमें उनकी अच्छाई को ग्रहण कर लेना है, उनकी अच्छाई को ग्रहण कर लेना है। तो दोस्तों एक सुंदर सा मौका मिला है, इतना सुंदर 21वीं सदी का, लोग बताते हैं 21वीं सदी का सबसे बड़ा बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग। और हम सब खुद नसीब वाले हैं कि जो वेस्टीज जैसा हमें डायरेक्ट सेलिंग मिला है, वो भी अपने देश का। सोचो कितना गर्व होता है। सोचिए वो गीत गाते हैं ना हमारे शहीदों लोगों के लिए कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तो सोचो उन लोगों ने कितनी मेहनत करके क्या सोच बनाई होगी। गौतम बाली सर की सोच कितना जबरदस्त रहा होगा कि हमारे देश का विकास हो। उन्होंने एक बात मैं सुना था कि जब मलेशिया में थे, जितनी हमारी पॉपुलेशन एक मुंबई की है उतना उनके पूरे देश की है, और उस समय लोग करोड़ों रुपया महीना कमाते थे। तो उनकी एक सोच थी कि जब यहाँ पे करोड़ों कमा सकते हैं तो हमारा 125 करोड़ आबादी का देश है, लगभग इस समय तो 135 करोड़ आबादी हो चुकी है। दोस्तों अभी मात्र 4 से 5 करोड़ वेस्टिजियन हुए हैं। अभी भी आपके पास सुनहरा मौका है, आज से भी लग जाओ। दिसंबर 2021 के पहले 110% आपका लाख का चेक होगा। दोस्तों अभी भी मौका है, तो अभी भी जाग जाइए। आपके मित्र, आपके पड़ोसी कहेंगे, उनकी बात चिंता मत करो, और उनकी गलती भी नहीं है, उनकी गलती भी नहीं है दोस्तों। क्यों? क्योंकि वो कभी इस माहौल में आए नहीं, कभी इस माहौल में नहीं आए, उनको गलती नहीं है। मुझे भी ऐसा लगता था, कई बार मैंने कहा कि मुंबई में इतना बड़ा समुद्र है पूछो मत, तो बुजुर्ग लोग बोलते थे बेवकूफ मत बना। हमारे अयोध्या में इतना बड़ा नदी है जिसको मैं पार कर जाता था। तो वहां पे बहुत ही जबरदस्त वो लोग बोलते थे, उनकी गलती नहीं थी क्योंकि उन्होंने उसी नदी को ही समुद्र मान लिया था। ऐसे आप अगर बाहर निकलेंगे तब आपको समझ में आएगा। अगर 1-2 मिनट समय हो तो मैं जरूर एक पीपीटी दिखाना चाहूंगा। मिश्रा जी क्या हाँ परमिशन सर, हाँ। है सर? यस सर, यस सर। तो स्क्रीन शेयर कर सकते हैं सर? हाँ आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। ओके ग्रेट, बहुत अच्छा आपने मौका दिया, बहुत सुंदर मौका दिया है आपने। तो जरूर एक दिखाना चाहेंगे छोटी सी चीज, जहां पे आप एक छोटा सा आपको जरूर झलक दिखाना चाहेंगे, जो आप देख सकते हैं। वन टीम वन ड्रीम हमारा जो टीबीएम का नारा है, हम सब ने एक बनाया है। आप देख सकते हैं रामाशीष मौर्य क्राउन डायरेक्टर, हमारे ग्रेट लीडर यहाँ पे भूषण मौर्य, आरसी यादव, के चौधरी, ये देख सकते हैं 27 साल पहले सिलाई की दुकान में बैठा हुआ व्यक्ति, और ये देख सकते हैं क्राउन डायरेक्टर। क्या हमारा स्क्रीन दिखाई दे रहा है सर? यस सर। ओके, ये देख सकते हैं आशीष टेलर जो दुकान है, और ये हमारी धर्म पत्नी जी हैं जो हमारी वाइफ, हमारे पग पग में साथ देते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जब आपका परिवार आपके साथ होगा तो 100% आपको सफलता मिलेगी। आप देख सकते हैं जब मैं डायमंड डायरेक्टर बना था तो हमारे कंपनी के मैनेजमेंट हमारे कंधे पे हाथ रखे हुए हैं, देख सकते हैं, और क्राउन डायरेक्टर का भी खिताब मिला हुआ है यहाँ पे हमें अवार्ड। आप देख सकते हैं अहमदाबाद में 25,000 लोगों के बीच में हमारे क्राउन डायरेक्टर यहाँ पे राम नारायण मिश्रा और हम हैं। आप देख सकते हैं क्या गजब की खुशी। सोचो एक 6ठी क्लास पढ़ा व्यक्ति को अगर इतना सम्मान मिलता है तो ऐसी जगह कहां मिलेगा। हमारे बहुत ही जबरदस्त लीडर है यहाँ पे विनोद मौर्य जी जो डायमंड डायरेक्टर, क्या जबरदस्त उनके अंदर जानकारी है, मेरे से कई गुना ज्यादा। यहाँ पे देख सकते हैं हमारे कंपनी के सबसे टॉप अर्नर जो 1,18,00,000 रुपए महीने तक, ये थाईलैंड का कुछ पिक्चर है हमारे साथ में यहाँ पे है। आप देख सकते हैं मिथिलेश पाल जी, डॉक्टर संजय मौर्य जी, आरसी यादव जी, बहुत ही जबरदस्त धमाका चल रहा है। सोचो ये व्यक्ति
आज कभी सोच नहीं सकता था थाईलैंड, मर्क्यूरी होटल जो वहां थाईलैंड में है, वहां पे हम सब दोस्तों के साथ हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही जबरदस्त धमाका, और आगे ये पूरे हमारे ग्रुप के एक साथ में है दोस्त। सोचो क्या सम्मान मिला था थाईलैंड में। आपको मैं बता दूं, इतना सम्मान तो ससुराल में भी नहीं मिलता। तो बहुत ही जबरदस्त आप देख सकते हैं धमाका। यहाँ पे देखिए उड़ते समय बहुत ही मजा आ रहा था सर। ये देखिए आज जिन्होंने मुझे इनवाइट किया है, हमारे ग्रेट लीडर, जिनको मैं देख के इंस्पायर होते रहता हूं, विनीत मिश्रा सर के लिए भी एक जबरदस्त ताली होना चाहिए, धमाकेदार ताली होना चाहिए। और देख सकते हैं कुछ चेक जरूर दिखाऊंगा। पहले महीने का 2218 रुपए का, इसके बाद 1,15,000 ये जो ब्रॉन्ज डायरेक्टर बना था, फिर इसके बाद बढ़ते गया। तीसरा जो चेक था 1,26,651, इसके बाद हाईएस्ट इनकम 1,93,062 रुपए। लॉकडाउन में भी देख सकते हैं 1,20,975। और हमारे ग्रेट लीडर हैं यहाँ पे मिस्टर भूषण मौर्य सर की कार है, देखिए मर्सिडीज चमचमाती कार, सर के लिए भी एक जबरदस्त ताली धमाकेदार। ऑटो ड्राइवर से मर्सिडीज तक, तो क्यों नहीं हम सब, हमारे ग्रेट अपलाइन के चौधरी जी हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हमारी भी एक सुंदर सी तस्वीर जो वेगनार के साथ खड़े हैं, हमारे ग्रेट लीडर हैं रामनारायण मिश्रा जी जो क्राउन डायरेक्टर है, और हमारे एमडी डॉक्टर संजय मौर्य जी होंडा सिटी कार ले चुके हैं, हाउस फंड अचीवर है एमडी डॉक्टर, जिनका 27 देश से पेशेंट आते हैं। तो बहुत ही जबरदस्त यहाँ पे हमारे हैं बहुत ही जबरदस्त लीडर जो दशरथ चौधरी जी है। इसके बाद चतुर्वेदी शाह जी जो एमबीए किए हैं। लॉकडाउन में भी आप देख सकते हैं रवि मौर्य, कुसुम रवि मौर्य स्टार डायरेक्टर यूपी से, हमारे विक्रम जोत में हुआ था, जो डायमंड डायरेक्टर मेरे गांव के ही, सर के गांव में ही हमारा घर है। कनिकराम चौहान जी की कार आई। तो थैंक यू, विश यू वेल। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त। आप देख सकते हैं जिस तरह से यहाँ पे शुरुआत हुआ और आज तक की यहाँ से जर्नी जो हमने शुरुआत की थी और अभी तक यहाँ पहुंचे हैं, तो जरूर हमने थोड़ी सी जर्नी आपको शेयर किया। अब एक विश्वास जरूर आपको पड़ गया होगा कि अगर ये व्यक्ति छठी क्लास पढ़ा हुआ सफल हो सकता है वेस्टीज में, तो आप क्यों नहीं सफल हो सकते हैं। तो जरूर बातें तो बहुत है, समय भी हो रहा है, कहीं और कुछ जरूरत किसी को लगे तो कुछ बातें कर सकते हैं। बाकी तो हमारे तरफ से जिस तरह से हमने बताया बहुत ही जबरदस्त कार्य हुआ, और मुझे इसलिए मैं सफलता मिली, जरूर एक बात जरूर बता देंगे कि मुझे इसलिए सफलता मिली क्योंकि मुझे चाहिए था। और लोग मैं बता दूं यहाँ पे बैठे होंगे डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, बड़े बड़े पदवी वाले, उनको तो कहीं ना कहीं से पैसा मिल जाएगा, लाखों करोड़ों भी कमा सकते हैं, लेकिन मेरे जैसा टेलर अगर कैसे क्राउन कैसे बन पाता, कैसे टाई कोट लगा के थाईलैंड जा पाता, ये मौका सिर्फ दिया है वेस्टीज ने। तो वेस्टीज मैनेजमेंट को दोबारा एक बार थैंक्स कहना चाहूंगा, अपने गुरुओं को भी थैंक्स कहना चाहूंगा, क्योंकि उनकी कृपा से, इसीलिए कहते हैं कि गुरु के सुमिरन मात्र से नासत विघ्न अनंत, ताते सर्व आरंभ में ध्यावत हैं सब संत। तो ऐसे गुरु को पाके आप सभी लोग धन्य हैं, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, विश यू वेल।